ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 25/12/22 के बाबा कहते ओम शांति। हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियाँ। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि के चक्कर के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्मा से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं, चाहे महान आत्माएं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को, अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाप की समीप रहने वाले अपना स्थान याद है ना। तो अनादि काल में भी हाईएस्ट, समीप, साथ और आदि काल में भी सृष्टि चक्कर, सज्जु काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्मा का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त हैं। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो। अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो। ये दोनों समय में हाईएस्ट हो ना। उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर आप आत्मा के जड़ चित्र बनते अर्थात पूज्य आत्मा बनते। पूज्य भी देखो, सबसे विधिपूर्व पूजा देव आत्मा की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बने हुए हैं ना। जैसे मंदिर में बिठा मना पूजा करती देव आत्मा की पूजा होती है ना, ऐसे और किसी आत्मा की पूजा नहीं होती है। कोई महात्मा बैगार मंदिर में बिठाए नहीं देते, लेकिन ऐसी भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो बाबा कहते मध्य काल में पूजा रूप में श्रेष्ठ हाईएस्ट हो। अब अंत में जाओ। अब संगम पर ऊंची से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सफरिश्ता आत्माएं बनते हो तो अनादि काल, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। फिर है इतना नशा, रूहानी नशा है, अभिमान नहीं है, लेकिन सम्मान है। सम्मान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्कर में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्मा भी होली अर्थात पवित्र बनती, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र और होली बनते हो। बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं। बच्चे पहले आप सोचते रहते हम ऐसे हैं, नहीं ऐसे हैं। तो बाबा कहते आप देखो कितने हाईएस्ट हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वपर मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्मा हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की, इसलिए मुश्किल असंभव भी संभव हो गया और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्मा को है। सहज लगती है ना, यह मुश्किल लगती है। संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज, संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है। बाबा बच्चों को कहते लक्ष्य तो हाईएस्ट है कि लक्ष्य भी ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है। नहीं, ये नहीं सोचते हो, थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है। चला लो। किसको क्यों क्या पता पड़ता, कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन तो छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे
आउट नहीं करते। बाप कहते हैं अब, लेकिन अब भी नहीं करते, चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का है। बाबा कहते हम बच्चों को क्या पढ़ना है, संपूर्ण पवित्र, क्योंकि सारे चक्र को देखो, सिर्फ देव आत्मा है जिनका शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो, इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्मा है जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती है? उनको देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? आप ही हो ना वो आत्माएं, आप सभी हो या थोड़े हो, पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं, तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। कौन सी होली खेली है? जिससे होलीएस्ट भी बने और हाईएस्ट भी बने हो। सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप का संग का रंग। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना, संग में रहो, रंग आप पे ही लग जाएगा। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है कि मैं अपने को अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेला रहती हो? क्योंकि अकेलापन महसूस करती हो, आदत है ना, इसलिए। ब्राह्मण आत्मा एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती, हो सकती है नहीं, होना ही नहीं, लेकिन हो जाते हो। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को साथी तो बनाया है लेकिन सदा साथ नहीं रहती। बाप कहते हैं, तो बाबा कहते फिर साथी किसको बनाएगा? अगर बाप को नहीं बनाएंगे फिर किसको बनाना? बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते, अभी और क्या युक्ति अपनाएंगे? बाप कहते कंबाइन रहो, बाप को हमेशा साथ रखो, फिर कभी झगड़ा नहीं होगा। जब अलग अलग हो जाते हैं ना तब झगड़ा होता है, फिर माया आती है। कभी ऐसी बात हो जाती है तो बाप से अकेले बन जाते हैं। तो बाबा कहते तो कंपेनियन को बनाया ना, अपना कंपेनियन को कंबाइन रूप में अनुभव, अलग नहीं हो जाओ। किसी की ताकत नहीं है जो मुझे कंबाइन रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइन हो, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइन रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारे और मनोरंजन की जीवन अनुभव होगी। तो ऐसे होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई। सदा याद रखो, संग के रंग की होली से हाईएस्ट और होलीएस्ट सहज बनना है। होलीएस्ट से फिर हाईएस्ट सहज हो जाएंगे। मुश्किल नहीं, सहज है। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिवान के कंबाइन रूप और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है? जरूर कोई अलबेलापन या आलस, पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मर्जीवा बन गए, पुराने संस्कार की मृत्यु हो गई, पुराने संस्कार इमर्ज हो ही नहीं सकते, बिल्कुल भूल जाओ। ये पुराने जन्म के, ब्राह्मण जन्म के नहीं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया तो नया जन्म, नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती है तो सोचो अगर कोई दूसरी चीज़ आपको आकर के दे तो आप क्या करेंगे? रख लेंगे, स्वीकार करेंगे, सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज़ नहीं है, ये दूसरे की चीज़ है तो कैसे ले सकता हूँ। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपकी चीज़ आई नहीं, सोचो ये हमारी चीज़ नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हैं। सोचो पराई चीज अगर धोखा देगी, दुख देगी, सोच के उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो।
पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या किया है। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है, ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है, ये रावण का माल है और ये बाप का माल है। कौन सा अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संकल्प में नहीं लाओ क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करें। संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो, मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तब ही वो संस्कार भी समझते हो कि इसने अपना तो बना लिया। तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो, निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वह स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? बाबा ने देखो संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए भी बता दिया कि ऐसे ऐसे परिवर्तन करो। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, वो एक दिन की होली होगी, दूसरे दिन की होली होगी, और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं, और होली बन गए। होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली जो मनानी है। जब से ब्राह्मण बने तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय है, सदा उत्सव का समय। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज बनाने वाले हो। हर सेकंड नाचते गाते रहते हो, सदा खुशी में नाचते हो। जहाँ कल्चरल प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो, सदा नाचते रहते हो ना। सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है, सभी गा सकते हैं, सभी नाच सकते हैं। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कमजोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं बनी हूँ और मुझे बनना ही है। अच्छा, चारों ओर की सदा परमात्म संग के रंग की होली बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइन रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार नए उमंग में रहने वाली उठती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा दादी जानकी जी से मिल रहे हैं। अच्छा चल रहा है, रथ को चलाने का तरीका आ गया। दादियों को ठीक देखकर ही खुश हो जाते हैं। शरीर के भी नॉलेजफुल, आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला ही साता चुप तो करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुप तो हो जाता है, तरीका आ जाता है। चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। ये दुआएं दवाई का काम कर रही है। सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए तो सेवा करें तो वह उमंग आ जाता है। वह उमंग सूली से कांटा कर देता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी है। सवा से निमित्त आत्माओं को देखकर खुश होते हैं। सभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है, वह तो होनी ही है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहे हाँ कमाल है। दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ ये नहीं कि चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की? कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को संभव करके दिखाए, मुश्किल को सहज करके दिखाएं, जो कोई के स्वप्न में भी नहीं तो वह बात साकार करके दिखाएं। इसको कहा जाता है कमाल। तो वहाँ कहते समय अनुसार तो होना ही है, हुई पड़ी है, लेकिन स्व के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए, अब तो ज़्यादा हो गए। जब कोई भी उत्सव मनाना होता तो जिसका मनाते उसको कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या है वह तो जानते ही हो ना। जो स्वयं को भी मुश्किल लगता वो ऐसा सहज हो जाए। बाबा कहते
बाप की दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है ये तो जानती हो ना, बाप को क्या पसंद है जानती हो ना। अच्छा देखेंगे कौन 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 सी गिफ्ट देते हैं। जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से ले आते हो ना, अच्छा है। डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग ही करना पड़ता है। वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, जब समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी। अच्छा है, वृद्धि अच्छी कर रहे हो। ये नहीं सोचो कि हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्मवतन की चल रही है ना। अच्छा, वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो ही नहीं सकता है। स्लोगन सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। तो आज क्रिसमस डे है, तो बाबा कहते हैं क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो हमने क्या बनना है, हाईएस्ट और होलीएस्ट। आत्मा की निशानी बताई और अपने मन निशानियों को चेक करना है और लिखना है। ओम शांति।